सोने और चांदी के दाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सोने और चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की, लगातार गिरावट आ रही है। शादी का सीजन नजदीक है, ऐसे में लोग इजरायली पीएम नेतन्याहू की मौत, ईरान ने किया अमेरिका के अब्राहम लिंकन शिप पर बड़ा हमला, सऊदी अरब में ईरान ने मार गिराया अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग विमान, ईरान अमेरिका युद्ध से पीछे हटा इटली, नॉर्थ कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च, सोने चांदी के दामों में फिर आई बड़ी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बरनवाल ज्वेलर्स रेट अपडेट में। दोस्तों, देखा जाए तो सोने चांदी के दामों में आज एक बार फिर हमें गिरावट देखने को मिली है। कल देर रात ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के दामों में हमें लगातार बिकवाली देखने को मिल रही थी। लगातार दबाव बढ़ने के कारण हमें आज सोने चांदी के दामों में गिरावट सराफा बाजार खुलने के साथ ही देखने को मिली है। ईरान की ओर से लगातार इजरायल पर हमले जारी हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर जहाज अब्राहम लिंकन पर भी हमला कर दिया है। वहीं 5 विमान पर हमले की खबर भी सामने आई है। साथ ही इजरायल के पीएम नेतन्याहू की मौत की खबर ने बाजार में बड़ी हलचल मचा दी है। इन सब के बीच सऊदी अरब की ओर से भी बड़ा ऐलान किया गया है। ऐसे में अगर आप आज सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। साथ ही चांदी कितने रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही है और आगे सोने चांदी के दामों में तेजी आएगी या गिरावट जारी रहेगी। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। दोस्तों, देखा जाए तो आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार से दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 258 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव है 2580 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव है 25,800 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 2,58,000 रुपए। दोस्तों, आज सोने का भाव क्या है? आज सोने चांदी के दामों में एक बार फिर गिरावट क्यों देखने को मिली है? ईरान अमेरिका के युद्ध की ताजा स्थिति क्या है? अमेरिका और इजरायल के युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया कहां से शामिल हो गया है? सऊदी अरब ने क्या बयान दिया है? और आगे सोने चांदी के दामों में तेजी आएगी या गिरावट देखने को मिलेगी? जिन लोगों को खरीदी और निवेश करना है, जानकार उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं? इन सब के बारे में जानने से पहले रोजाना सोने चांदी के ताजा भाव की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि हम आपको MCX के नहीं बल्कि दुकानों पर मिलने वाले सोने चांदी के ताजा भाव बताते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के दामों में हमें एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज सराफा बाजार में चांदी का कारोबार 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट के साथ शुरू हुआ है। कल भी हमें चांदी के दामों में गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया था। कल जहां सराफा बाजार में चांदी के दाम 2,63,000 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ कारोबार करना शुरू किए थे, वहीं देर शाम इसमें बड़ी तेजी देखने को मिली और दाम बढ़कर 2,69,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गए थे। ऐसे में आज सराफा बाजार में हमें 7,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली और दाम गिरकर 2,62,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी लगातार चांदी के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर चांदी गिरकर $80 के नीचे पहुंच गई। MCX बाजार में भी चांदी 2,55,000 रुपए प्रति किलो के नीचे कारोबार करती दिखी। ऐसे में जानकारों का कहना है कि आगे जब युद्ध समाप्त होगा तो सोने चांदी के दामों में यह गिरावट का सिलसिला खत्म होगा और तेजी का दौर वापस आता दिखेगा, क्योंकि लगातार हो रहे ईरान की तरफ से हमलों ने बाजार में बड़ी हलचल मचा दी है। साथ ही ट्रंप, ईरान और इजरायल की तरफ से दिए जा रहे नए नए बयान बाजार में बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसे में ईरान युद्ध की अभी ताजा स्थिति क्या है? सऊदी अरब की ओर से क्या ऐलान किया गया है? नॉर्थ कोरिया इस युद्ध में कैसे शामिल हो गया है? और क्या सच में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हमले में मौत हो गई है? साथ ही इन सब का आगे सोने चांदी के दामों पर क्या असर पड़ेगा और जिन लोगों को खरीदी या निवेश करना है, उन्हें अभी क्या करना चाहिए? इसके बारे में जानने से पहले देख लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। दोस्तों, देखा जाए तो आज सराफा बाजार खुलते ही 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 12,915 रुपए,
10 ग्राम सोने का भाव है 1,29,150 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 12,91,500 रुपए। दोस्तों, कल देर रात इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ये ऐलान किया कि वो अमेरिका ईरान के युद्ध से खुद को वापस लेती हैं और वो अब अमेरिका का साथ नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि इससे इटली को काफी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही सऊदी अरब ने ऐलान किया कि 2 मिलियन बैरल तेल की कमी देखने को मिल रही है। इन सब के बीच अगर बात की जाए अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की ताजा स्थिति की, तो कल देर रात ईरान की ओर से यह बयान दिया गया कि इजरायल के पीएम नेतन्याहू की मृत्यु हो चुकी है। इस खबर के बाद बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली। हालांकि इसके कुछ देर बाद इजरायल की ओर से नेतन्याहू का एक वीडियो जारी किया गया, पर वो वीडियो पूरी तरह से एआई से बनाया गया था, क्योंकि उस वीडियो में नेतन्याहू के एक हाथ में 6 उंगलियां देखने को मिल रही थीं। इसके बाद हर तरफ ये सवाल उठने लगा कि आखिर इजरायल के पीएम नेतन्याहू कहां हैं। अगर ईरान द्वारा किया गया दावा सही निकला और नेतन्याहू की मौत हो गई है, तो ये आगे बाजार में बड़ी हलचल का कारण बन सकता है। पर अभी तक इजरायल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कल ईरान के IRGC ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया कि ईरान ने अब्राहम लिंकन जहाज, जो कि अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर जहाज है, उस पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। इसी के बीच खबर आई कि अमेरिका ने इजरायल ईरान के खड़ग आइलैंड पर बड़ा हमला किया, पर हमले के तुरंत बाद ईरान की ओर से बताया गया कि हमले के पहले ही ईरान ने वहां से अपने तेल के सारे स्टॉक हटा दिए थे। सऊदी अरब में भी अभी अभी ईरान ने अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग विमान को मार गिराया है। इन सब का असर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय बाजार तक देखने को मिल रहा है। साथ ही जैसा कि वरिष्ठ विशेषज्ञों का अनुमान था कि अमेरिका और ईरान के इस विवाद के बीच कई और देशों में विवाद बढ़ सकता है, और वही होता नजर आया है। कुछ देर पहले ये खबर आई है कि नॉर्थ कोरिया ने जापान के समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है, जिसके कारण जापान में इमरजेंसी अलर्ट देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरह से हारता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के अधिकारी ही इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो ईरान को शांत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप आधिकारिक तौर पर यह कह रहे हैं कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन से दूसरे तेल के जहाज को पार कर पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में जिस तरह से अमेरिका लगातार इस युद्ध में पिछड़ता जा रहा है, ट्रंप अब इस युद्ध के लिए जिम्मेदार अलग अलग लोगों को बता रहे हैं। अपनी जवाबदेही से पीछे हटते हुए ट्रंप का दूसरों पर आरोप लगाना उनकी खराब मानसिकता को दर्शाता है। लगातार हो रहे बाजार में उतार चढ़ाव के कारण निवेशक अब सोने चांदी पर भी ज्यादा विश्वास नहीं जता रहे हैं। लगातार बिकवाली आने के कारण सोने चांदी के दामों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में जानकारों की अभी क्या सलाह है? आगे शादियों का सीजन देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को शादियों की खरीदी करनी है, उनके लिए कब खरीदी करना उचित रहेगा, इसके बारे में जानने से पहले देख लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, देखा जाए तो आज 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 15,435 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,54,350 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 15,43,500 रुपए। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका ईरान का विवाद गहराता जा रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भले ही बाजार में हमें सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है, पर आगे जब युद्ध समाप्त होगा तो सोने चांदी के दामों में हमें फिर से बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आगे शादियों का सीजन भी देखने को मिलेगा। ऐसे में जिन लोगों को शादियों की खरीदी करनी है, जानकारों का कहना है उनके लिए बाजार पर अभी कड़ी नजर बनाए रखना चाहिए। MCX बाजार की बात की जाए तो चांदी के लिए अभी 2 बड़े सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि 2,60,000 रुपए, उसके बाद 2,58,000 रुपए चांदी के लिए बड़ा सपोर्ट का काम कर रहे हैं। इनमें से एक सपोर्ट लेवल हमने देर रात ही टूटते हुए देखा, पर वहां से फिर खरीदी लौटी और बाजार में चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। जानकारों का कहना है कि रुपए में भी लगातार आ रही कमजोरी निवेशकों को निराश कर रही है। वहीं सोने की बात की जाए तो सोने के लिए MCX लेवल पर 1,58,000 रुपए पर खरीदी करना एक बेहतरीन विकल्प होगा। बड़ा सपोर्ट सोने के लिए 1,58,000 रुपए, उसके बाद 1,52,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। वहीं रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहला रेजिस्टेंस सोने के लिए
1,64,000 रुपए और फिर 1,68,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। जानकारों की सलाह है कि अभी अगर सोने चांदी की खरीदी करनी है तो एमसीएक्स की पेपर ट्रेडिंग छोड़कर निवेशकों और खरीदारों को फिजिकल सोने चांदी की खरीदी करनी चाहिए। छोटे निवेशकों को अभी ईटीएफ का सहारा लेना चाहिए और निचले स्तरों पर खरीदी करके इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आगे फिजिकल सोने की सप्लाई में कमी होने से दामों में प्रीमियम देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब जान लेते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या हैं। पर भाव बताने से पहले आपको बता दें, ये सोने चांदी के मंडी के रेट हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर इनमें आपको 500 से 1000 रुपए का अंतर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 15,750 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,57,500 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 15,75,000 रुपए। आज 100 ग्राम सोने में 15,000 रुपए और 10 ग्राम सोने में 1,500 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है।